तनाई सही करना थी, चाइना में करे, चीन में करे, हमारी देश का नागरिक भी बुलडोजर चल रहे हैं। बताइए, ये अंधा कानून है, टना सही सरकार है। इतना जुल्म हो रहा, आज हम घर से बेघर हो गए जी। खेती से बिल्कुल वंचित कर दिया हमारे को। रोड पे क्या बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके हैं। तो ये धरना में से हम उठेंगे नहीं जब तक हमारे मांग पूरा नहीं करे। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। आप जानते हैं कि हम दिल्ली से जुड़ी हर अहम खबर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और आज की भी खबर ऐसी ही है। जब किसान खेत छोड़कर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाए तो इस कंडीशन में क्या कुछ कहेंगे आप। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही खबर लेके आए हैं जहां पर किसान अपने खेत छोड़कर सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। अब क्या है इस प्रदर्शन के पीछे की वजह, क्यों ये किसान अपने खेत छोड़कर ऐसे सड़कों पर अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ है पूरा मामला, क्या है इनकी ऐसी मजबूरी जो खेत छोड़कर ये प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इनसे जुड़ते हैं और आप तक पहुंचाएंगे कि पूरा मामला क्या है। ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है, ये क्या नाम है, हमारी जो है ज़मीनें छीनी जा रही है, डीडीए वाले जो छीन रहे हैं। और क्या नाम है, हम यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने से रह रहे हैं और जो है इनकी तानाशाही चल रही है। कोई हमारे पे नोटिस नहीं, कुछ नहीं, और यूँ कहते हैं कि तुम तो 9 साल बैठे हो यहाँ पे। तो इस वजह से हमने ये धंधा जो है इसी वजह से रखा है। कौन सी ज़मीनें छीनी जा रही हैं आपकी? ये बेला स्टेट लगता है जी, और जो हम काफ़ी पुराने किसान हैं, पार्टीशन से भी पहले के हैं। और डीडीए कहते हैं ये हमारी ज़मीन है। पहले तो उन्होंने हमारे पक्के घर थे यहाँ सभी किसानों के, वो घर तोड़ दिए गए। उसके बाद हमने क्या कहते हैं उसको छप्पर बनाया गया रहने के लिए, वो छप्पर भी तोड़ दिए गए। फिर हमारी कई बार फसल रौंदी गई है और मतलब टॉर्चर करिए, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। ये बहुत महंगी ज़मीन है, इसलिए डीडीए कहती है इनको फ्री में ली जाए। डीडीए से भी पहले, जब डीडीए थी भी नहीं हमारे पास, उससे पहले से हम यहाँ के किसान हैं जो हमारे बड़े हैं। आज डीडीए अपने आप को ये कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, फ्री में छीनना चाहती है। ये जो ज़मीन डीडीए बोल रही है कि ज़मीन वापस लेगी, क्या इन ज़मीनों के आप लोगों के पास कागज़ हैं? हाँ, ये हमारे पे कागज़ हैं, 1928 तक के कागज़ हैं हमारे पे। क्या हम देख सकते हैं वो कागज़? हाँ जी, ज़रूर दिखाएंगे। और डीडीए हमारे तक तानाशाही कर रही है। हम इतने पुराने आदमी बैठे हैं यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट को ज़मीन चाहिए हम देने को तैयार है, पर हमारे को बसाने के लिए जगह दी जाए और हमारे को उचित मुआवजा दिया जाए ज़मीन का। हम यही चाहते हैं, इसीलिए हम ये धरना लेके बैठे हुए हैं। आज हम बेरोजगार हो गए हैं बिल्कुल, और हमारी कोई सुनाई नहीं है। कोई सुनाई नहीं है। जो हम लोग यहाँ जमुना में खेती करते थे, जो सब्जी हम 20 रुपए किलो मंडी में बेचते थे, आज जो 60, 70 रुपये, 80 रुपये किलो खरीदने पड़ते हैं। क्यों खरीदने पड़ते हैं? बाहर से आ रहे हैं। हम जमुना में खेती जब करते थे 20 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये किलो जाते थे। आज जो बाहर से 80-90 रुपये खरीदना पड़ रहा है। क्यों खरीदना पड़ रहा है? जमुना की खेती इन्होंने ख़त्म कर दी, इसी वजह से वो सब्जी का कीमत आए 60-70 रुपये, 80 रुपये बोले। हमारे जमुना में खेती होने से ही वो सब्जी 20 रुपये, 15 रुपये किलो जाते थे। अरे ये ज़मीन उन्होंने हमारा खदर के ले जा रहे हैं। अब इनको बुलडोजर चलाना है, यह तनाई सही करना थी, चाइना में करे, चीन में करे, हमारी देश का नागरिक भी बुलडोजर चल रहे हैं। बताइए, ये कोई कहाँ का कानून है? ये अंधा कानून है, टना सही सरकार है। 2000 संघ से हमारा केस लड़ रहे हैं, आज तक 20 साल 22 साल हो गया, कोई भी एक केस जमुना के खदर पे नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? ये मिली जुली सरकार है। ये सरकार से हम तनाशाही चल रहे हैं, हम पब्लिक जीत नहीं पा रहे। कौन सी सरकार की बात करें, नाम लीजिए। अब सरकार तो डीडीए है जी, अभी हमारा मेन मुद्दा डीडीए पे है। अब ऐसे तो केजरीवाल है, मोदी है, कांग्रेस है, अब क्या करें, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सारे एक ही थाली के चट्टे बैठे। अब 2000 संघ से केस लड़ रहे हैं, अभी तक 22 साल हो रहे, 2022 हो रहे हैं। जमुना खदर में एक भी केस नहीं, किसी ने नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? ये सारे एक ही साथ में मिले हुए हैं इन लोग। देखिए, इस प्रदर्शन में तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं। अब वो यहाँ पर क्यों बैठी हैं, कब से बैठी हैं, इन लोगों से जुड़ते हैं और आप तक पूरी खबर पहुँचाएंगे। उनके खेतों में यहाँ पे कम से कम 400-500 मजदूर आदमी भी है, सब खेतों में काम करे। जब से ये खेत चली गई ना, तो आप बाहर जाने लग गई। कोई बैलदारी कर रही, कोई पटरी पे, बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गई। हमारे मजदूर थे, पक्का मकान थे, नल तक भी तोड़ा, पक्का मकान भी तोड़ दिया। अब हम पटरी पे आके ये धरना में बैठे, रात दिन यहीं रहते और यहीं खाना खाते, यहीं पकाते। बच्चे के स्कूल भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब बताओ हमारे बच्चे आगे को क्या, चलो हमारे तो ज़िंदगी कट गई। हमारे जो उन्होंने करा उजारा हमारे पक्का मकान, तो हमें हमारी मांग ये, हमारे किसान भाई को मुआवजा मिलना चाहिए। और हमारे के उनको चाहिए 500 गज, तो हम मजदूर को चाहिए 100-100 गज। जब भी तो हम यहाँ से जाएंगे ना, तो ये धरना में से हम उठेंगे नहीं जब तक हमारे मांग पूरा नहीं करे। हम नहीं उठने वाले। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रेखा है।
कितने दिनों से आप लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं? 37 दिन, मतलब 1 महीना 7 दिन हो चुके हैं। अभी तक कोई आया आप लोगों से मिलने, बातचीत करने? हाँ जी आए, वो बलराज भाटी जी आए, ताऊ जी आए, काफ़ी लोग आए और आगे बढ़ा रहे हैं हमारे इस धरने को हमारे साथ मिलकर। मेरा मतलब था सरकार की तरफ से कोई आया, कोई नेता आया? की तरफ से नहीं आया, सिर्फ हमारे यही आए बलराज भाटी जी, और कोई सरकार की तरफ से नहीं आया। सुनती तो हमारे बैठे क्यों होते, सरकार सुनती है हमारी तो फिर हम क्यों ऐसे बैठे होते। क्या लगता है कब तक आपकी मांगे पूरी की जाएंगी? जब तक होंगी तब तक बैठे रहेंगे हम, तो जब तक पूरी करेंगे हमारे तब जाएंगे। हाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमें चाहिए। घर से बाहर बैठे हैं, बाहर सब बर्बाद कर दिए हम भी बर्बाद, हमारे बच्चे बर्बाद, ना रहने की जगह, ना खेती छीन ली हमारी, रहने की जगह भी छीन ली और सब तोड़ ताड़ दिए, घर मकान सब तोड़ दिए, सब तोड़ रखे। आप लोग यहीं पर रह रहे हैं सब? हाँ नहीं पर रह रहे हैं, ऐसे ही अपने भी बना लेते हैं, जैसे जो बने पड़े हैं ऐसे ही बना लेते हैं, ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। मकान तोड़ दिए तो ये जो आप लोगों ने बना रखे हैं, और ऐसे ही रह रहे हैं, देख लो। वो आम आदमी पार्टी के पास जाते तो वो कहते हैं क्या इसमें बीजेपी एमसीडी में, तो ये जगह उनके अंडर में आती है। जब उनसे हम शिकायत करते हैं तो वो बोलते हैं कि दिल्ली में तो आपने केजरीवाल की सरकार बनाई तो उसके पास जाओ। मतलब दोनों पल्ला झाड़ लेते हैं, सरकार से कह के हार गए। मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन भी लगाए, रैलियां भी निकाली, बहुत गुहार लगे। वो यहाँ पे क्या है, अनऑथोराइज्ड है। अगर अनऑथोराइज्ड होती तो कब को उखाड़ के फेंक रखा होता है यहाँ से। यहाँ पे मतलब 5-7 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं यहीं पे रहते हुए। अगर ये इनका कोई बेस नहीं होता, कोई नींव नहीं होती तो कब का फेंक देते, है ना। पर अब इन्हें इसकी ज़मीन की ज़रूरत हो रही है। मतलब गरीब की कोई औकात नहीं है। तुम बड़े लोगों के लिए फ्लाईओवर बना रहे हो, उनके घूमने फिरने के लिए, उनके कुत्तों के घूमने के लिए अच्छे अच्छे पार्क, उनके कुत्तों की, और उनकी इतनी अहमियत है कि उनके घूमने के लिए पार्क बना रहे हो, नहर बना रहे हो। और जो इंसान यहाँ रह रहे हैं उनके लिए इतना भी नहीं कि वो यहाँ रह सकें। मतलब उनकी छत भी उजाड़ दी, कुछ कोई बेसिक सुविधा नहीं। जब इलेक्शन आते हैं ना तो यहाँ वोट मांगने आते हैं, तब हम ऑथराइज्ड हो जाते हैं, लीगल हो जाते हैं। तो हमारे पेपर क्यों बनाते हो, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मतलब सारे प्रूफ है हमारे पास, तब क्यों बना के दे देते हो। जब हम तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं तो हमारे लिए कुछ भी मत करो ना। जब हम आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं उस टाइम पे आ जाते हैं, और उसके बाद जब आपका काम निकल जाता है, आप कुर्सी पे बैठ जाते हो, फिर हमारा कोई वजूद नहीं रह जाता। कौन सी विधानसभा में आती है जगह? ये चांदनी चौक विधानसभा में आती है। जंगपुरा में है मैडम, और ये हमारा जो दिल्ली 6 का है वो चांदनी चौक में आता है। ये जंगपुरा में आता है, जंगपुरा में आ रहा है मैडम। यहाँ पे कम से कम किसान 1913 से यहाँ पे रहते आ रहे हैं। 2004 में जब हमारी को जो उजाड़ा था तो वो हमें नहीं उजाड़ा था, वो ऐसे लोगों को उजाड़ा था जो यहाँ पे आतंकवादी थे, वो थे। उनको रोड की ज़मीन, किसानों को आज तक नहीं छेड़ा। और उसके वजह 2004 में उनके साथ में हमें लपेट दिया गया था। हम 1913 से लेकर अब तक के कागज़ है इनके पुराने, और 2004 और उनके वोटर आईडी कार्ड 1957 के, 58 के, 1961 की पुरानी वोटर लिस्ट भी है, उनके राशन कार्ड, सारे प्रूफ ऑलरेडी है। और अब आपको क्या लगता है आप लोगों को यहाँ से हटाने की वजह क्या है? वजह ये क्या है कि ये ज़मीन आज की डेट में सोना नहीं हीरा है। इसमें एलजी और बड़े बड़े जज, एमपी, एमएलए ये सब इसमें मिल चुके हैं। इसकी वजह से ये ज़मीन इनको अब ज़्यादा से ज़्यादा कीमती नज़र आ रही है। और जब 100-150 साल पहले जब मजदूर किसानों ने जो ज़मीन उबड़ खुबड़ थी, आज इन्हें एकसार कर दिया ज़मीन, बढ़िया फसल, मतलब बढ़िया ज़मीन करने के बाद आज इनकी नज़रें पड़ गई है ये ज़मीन जो सोना नहीं हीरा है। कितने ज़मीन होगी, मतलब एकड़ में कितनी होगी है? कम से कम ये 22 किलोमीटर के रेंज में आता है। 22 किलोमीटर के रेंज में कम से कम ये 13-14 हज़ार एकड़ ज़मीन होगी। ये ज़मीन जो वजीराबाद से लेकर ओखला तक के जो दोनों बेल्ट में आती है, जमुना खादर की। आप एक बार वो कागज़ दिखाइए जिनका जिक्र उन लोगों ने किया था। लेकर आ रही हैं, अभी कागज़ आ रहे हैं आपके पास में। और इधर जो है ना जेसीबी ने बड़े बड़े तालाब बना दिए उनके किसानों के खेतों में। कोई नोटिस नहीं दिखाते, कोई वजह नहीं बताते, आते हैं सीधे कहते हैं कोर्ट का ऑर्डर है। जब कोर्ट का ऑर्डर मांगते हैं तो फोर्स को या एसएचओ को आगे कर देता है। जो गरीब लोग कहाँ से इनसे पूछा जाएगा कि क्या ऑर्डर है, कोई ऑर्डर दिखाते ही नहीं। ये किस चीज़ के कागज़ दिखा रही हैं आप? जी ये वो कागज़ हैं जो हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने से थे, इन ज़मीनों के? जी अंग्रेज़ों के ज़माने से जो हमारे पूर्वज रहते आए हैं, वो ये रसीदें हैं जो आप देख सकते हैं। इनमें अंग्रेज़ों के टाइम की मोहर है। और ये सारे जो भी कुछ है 1913 से हम लोगों के पास कागज़ है जो हमारे पूर्वज ने संभाल कर रखे हैं। हमारे पूर्वज थे, क्योंकि हम तो अब आए हैं 22-23 साल से।
बाकी हमारे पूर्वज जो पहले से ये सारे कागज़ संभाल के रखे हुए हैं, जो उन्होंने रसीदें दी हैं, लगान दिया है, जो भी कुछ किया है, सारे कागज़ उनके 1913 से लेके और अब तक के हैं, जिनको ये सरकार भी देखना नहीं चाहती। डीडीए 1957 में आई है, उसे डीडीए को सरकार मान रही है, और जो हमारे इतने पुराने कागज़ हैं हमें क्यों नहीं देखा जा रहा? कोर्ट में भी हमें मत देखो, ये कहते हैं ना कागज़ कार्रवाई से चलता है कोर्ट, तो ये कागज़ कार्रवाई है, इनमें भी क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा कोर्ट को भी, जो सिर्फ डीडीए के ही लिए फैसला हो रहा है, हमारे लिए कोई फैसला नहीं होता। किसी किसान को नहीं जिताया जाता, और डीडीए किसी का भी केस लेके जाए, डीडीए हर जगह जीत रही है, बाकी हम लोगों को कुछ नहीं देखा जा रहा। आप देख सकते हैं पूरे कागज़ हमारे पास है, जो 1913 से 57 के, 33 के, 30 के सारे हैं, अंग्रेज़ों की मोहर है, आप देख सकते हो। तो इन कागज़ों की कोई वैल्यू नहीं समझी जा रही है आज। क्या हमारा अधिकार नहीं है? जगह जगह ये क्या करते हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों को उठाते हैं और उन्हें बसाते हैं, लेकिन हम जो ज़मीन वाले हैं, किसान वाले, इन्होंने 2004 में क्या किया था हमारे साथ? जो लोग झुग्गी झोपड़ी वाले थे उन्हें इन्होंने जगह देकर और किसानों को ये बोला था कि आपका फैसला हम आपकी रजामंदी से करेंगे। जितने भी किसान भाई हैं सबको बिठाकर इनकी रजामंदी से, इनके फैसले से जब सारे इनकी हाँ होगी तब हम आपको हटाएंगे। और एक इन्होंने हमारे साथ क्या गेम खेला था 2004 में, ये जितने भी किसान इधर उधर बसे हुए हैं खेतों पे, सब एक जगह बसे हुए थे, लेकिन डीडीए ने उस वक्त क्या बोला, घर तोड़ के, हमारे जब पक्के मकान तोड़े थे, हमसे बोला कि आप लोग सब अपने अपने खेतों पर चले जाओ, जो यहाँ आपके पक्के घर तोड़े यहाँ मत रहो, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ रहोगे ना एक ही जगह इकट्ठे, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। किसान भोला था, किसानों ने सोचा अगर हम परेशानी से दूर रहेंगे, चलो अपने अपने खेतों पे चलते हैं, तो इसलिए इधर उधर खेतों पे बसा दिया। अब खेतों पे बसाने के बाद ये हमें जो किसान था उसे वहाँ से हटा के अब हमें झुग्गी का करार दे रहे हैं। किसानी ख़त्म करी, एक जगह जो हमारे मकान थे उन्हें ख़त्म करा, और आज हमें झुग्गी झोपड़ी वाले बनाकर ये बिल्कुल यहाँ से बेदखल करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं देना चाहते। जबकि ज़मीन हमारी है, जब इतने सालों से रह रहे हैं हम, ज़मीन हमारी, घर हमारे, और ये सब कुछ मिटाकर हमें बिल्कुल खाली भेजना चाहते हैं, जो कि नहीं होगा। देखिए, आपको बता दें कि इन लोगों के जो पक्के घर थे वो भी तोड़ दिए गए। उसके बाद ये जो लोग हैं किस तरीके की ज़िंदगी यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप ज़रा उस साइड देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ऐसे ही टीन डालकर ये लोग इतनी गर्मी में रहने को परेशान हैं। जो किसान आपको और हमें खाने के लिए सब्जियां देता है, खाने के लिए खाना देता है, उस किसान की क्या कुछ हालत यहाँ पर नज़र आ रही है। आप खुद देखिए कि किस तरीके से इनके घर तोड़ दिए गए। उसके बाद इनकी जो रोज़ी रोटी का सहारा है, यानी कि जो इनके खेत हैं, वो तक इनसे छीनने की पूरी जो तैयारी है वो की जा चुकी है। देखिए, एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी वासुदेव निषाद। ये चश्मा आपके हाथ में नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये मेरे पड़बाबा जी का ये चश्मा है, 1897 का, अंग्रेज़ों के टाइम का काल का है ये। अंग्रेज़ों की वो गुलामी करते थे और उनके घोड़ों की वो सेवा करते थे। ठीक है जी। जब से ये ज़मीन हमारे पास है और हमारी ज़मीन है बेला स्टेट के नाम से ही है। ठीक है जी। ये उनका परदादा का 1897 का चश्मा बना हुआ है जी। और उसके बाद जी मेरे बाबा थे 1920। मेरे पिताजी का जन्म यहीं बेला स्टेट में हुआ था 1940 के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जन्म हुआ। हमारी यहाँ 7वीं पीढ़ी चल रही है इस टाइम भी। और जो डीडीए सरकार है और जितनी भी सरकारें हमें ऐसी डंडा मार के फ्री फंड के अंदर भगा रही हैं जी। और मेरे 100 बीघे इन्होंने गेहूँ जोते हैं अभी 25 मार्च को। इतने बड़े बड़े गेहूँ थे, हाथ जोड़ने के बाद भी मेरा अनाज नहीं छोड़ा। पके पकाए मेरे गेहूँ जोते इन्होंने 100 बीघे। मतलब खराब कर दी? हाँ बिल्कुल, तहस नहस कर दिया, धरती में मिला दिए एकदम से। जो कि दिल्ली पुलिस के SHO सर ने भी मना कर दी थी कि इनके 20 दिन में गेहूँ कट जाएंगे, आप इनको नष्ट नहीं करना। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा नष्ट कर दिया सारा, हाथ जोड़ने के बाद। इतना जुल्म हो रहा। आज हम घर से बेघर हो गए जी। पक्के मकान बने हुए थे हमारे आज से 70-80 साल पुराने, सारे मकान हमारे तोड़ के बिल्कुल आज हमको तिरपाल डाल के रहना पड़ रहा है जी। खेती से बिल्कुल वंचित कर दिया हमारे को। आज हम रोड पे क्या बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी कुछ समय पहले किसान जो हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए इतने दिनों तक धरना करते रहे, उसके बाद आप लोगों की भी वही हालत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश में नारे कहीं लगाए जाते हैं, जय जवान जय किसान, लेकिन क्या उनको यहाँ पर फॉलो किया जाता है? आप लोगों की जो हालत है उस पर क्या कहेंगे? हमारी हालत तो ये ऐसे ही है। अंग्रेज़ों के टाइम में गुलामी कर रहे थे हम, हमारे बुजुर्ग। अब हम यहाँ भारत सरकार में अब उनकी गुलामी कर रहे हैं हम। अब तो अंग्रेज़ों की गुलामी फिर भी सही थी, कोड़े मार के हमको जीने का अधिकार तो देते थे, ये तो जीने का अधिकार ही नहीं देते। जब पेट की रोजी हमारा बच्चे आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम बेरोजगार पड़े हैं इस टाइम। ये लगा लो जी,
और आप लोगों के जो मकान थे वो भी तोड़ दिए गए? वो भी तोड़ दिया जी। अभी तोड़ने से तो उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। अभी तानाशाही सरकार चल रही है, बताया नहीं आपको? यहाँ हमारा कोई सुना भी नहीं, कोई नोटिस नहीं देते। तानाशाही सरकार है। डीडीए से मिली भक्ति सरकार है। मोदी और डीडीए इनकी एक साठगांठ है। और एलजी से बातचीत करके बिना नोटिस के कहते हैं कि हमने बातचीत कर रखी है, ऊपर से नोटिस है। नोटिस किसी को दिखाते नहीं। और एसएचओ साहब या कोई भी आता है तो वो हम छोटे लोगों को कोई चीज़ दिखाते नहीं, हमें कहते चलो आप दूर हो जाओ, कोई आपका ऑर्डर है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन दिखाते कुछ है नहीं वो। और ऐसे ही तोड़ के चले जाते हैं फिर। और इसके बाद अब ये किसानों की जब खेतों में बिल्डोजर चला गया, अब खेतियों में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। सीधा सीधा आपको परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जा रहा है। परेशान कर रहे हैं, इतनी दुखी कर देंगे इन्होंने। ऐसे खेत के किसान अपना भी छोड़ के भाग जाए, उल्टे सीधा गड्ढा खोद रखे जो किसान अपना भी भाग जाए। इनको इतनी दुखी कर देंगे, ये इनको बोलने की जरूरत नहीं, अपने भी भाग जाइए। दशा कर दी है इन्होंने। हमारे घर है वहीं ज्यादातर गड्ढे करते हैं, उल्टे सीधे। हमारा 11 साल का एक बच्चा भी उस नहर में गिर के मर गया। हमारे घरों के चारों तरफ गड्ढे कर दिए उन्होंने। कब की बात है ये? अभी हो गया जी 1 महीना हो गया। अब ये जितने भी गड्ढे करे हैं इनमें सब बच्चे डूब के मरेंगे इसके अंदर जी। तो देखिए, हम आपको इस वक्त उसी जगह पर लाए हैं जहां पर ये लोग कह रहे हैं कि जो बुलडोज़र एक्शन है वो देखने को मिला। आपको पहले ज़रा ये नज़ारा दिखा दूं कि किस तरीके से जो इन लोगों के खेत थे उन्हें यहाँ पर बिल्कुल बंजर कर दिया गया है। इसी को लेकर यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से एक बार जुड़ते हैं। क्या कुछ हुआ था, कब वो जो बुलडोज़र है चलाया गया, क्या इन्हें कोई नोटिस दिया गया था, इन लोगों से जुड़ेंगे और आप तक पूरी खबर पहुँचाएंगे। बाबा, यहाँ पर जो है पूरा खेत था? ये खेती है जी, सारा चारों तरफ सब खेत था ये। तो धीरे धीरे करके सारे खेत जो है आपके उजाड़े जा रहे हैं? हाँ जी, धीरे धीरे करके सबको उजाड़ रहे हैं। इसी तरह कहीं गड्ढे खोद रहे हैं, कहीं नहर बना रहे हैं। ये तो कोई नोटिस देते हैं? वो नोटिस कुछ नहीं देते, पुलिस को आगे कर देते हैं। नोटिस के लिए पूछते हैं, मांगते हैं इनसे कागज दिखाओ तुम्हारे। पुलिस जो है आती है और रौब जमा कर ये सब करवाती है, सब काम करवाती है, जबरदस्ती है। यहाँ पर किस चीज़ के खेत हुआ करते थे? सब्जियाँ होती है जी यहाँ पर सारी जी। किस चीज़ के कागज हैं ये जमीनों को कागज है जी हमारे। आपके पक्के कागज है जमीनों के? जो कसरे गिरदावड़ी ऐसे दिखाइए। ये खसरे गिरदावड़िया है जी, डीडीए के हमारे को, ये फर्द बोलते हैं जिसको। तो देखिए, जैसा ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं इनकी पक्की ज़मीनें हैं, इनके कागजात हैं, और उन्हीं जो सबूतों को ये लोग अभी दिखा रहे हैं। आप एक बार देखिए स्क्रीन पर कि इन लोगों के जो कागजात हैं ज़मीनों के, वो किस तरीके से ये लोग शो कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके बावजूद भी जो इनकी ज़मीन है, खेत हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है। ये अंग्रेजी ज़माने का कागज़ है जी, ये देखो हमारे। ये इसमें तारीख भी लिखी होगी, कौन सा सन का है, ये कौन सी साल का है। ये देखो, ये 32 का है। तो देखिए, आपको सिर्फ एक जगह हमने दिखाई है और इनके जो खेत हैं, ऐसी जो तमाम जगह हैं। जगजीत, ज़रा कैमरा उस तरफ ले जाइए। ये जो खेत आपको दिख रहा है, जो इस वक्त वीरान और बंजर आपको नज़र आ रहा है, ऐसा ही जो नज़ारा है इन खेतों के कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो बुलडोज़र एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कम से कम ऐसे 20 जो जगह हैं जिसे जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर ख़राब कर चुका है। यानी कि जो इनकी खेती करने की जगह थी, इतना ज़्यादा जो एरिया है वो ख़राब कर दिया गया, और इन लोगों से ये जो ज़मीनें हैं वो छीनने का जो काम है लगातार जारी है। और उसी को लेकर ये जो लोग हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, 40 दिनों से ज़्यादा का जो समय है वो बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आए इनकी मदद के लिए। इनकी जो मांगे हैं वो कब तक पूरी होंगी ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी देखिए, राजधानी दिल्ली में देखा जाए तो कई जगहों पर अवैध अतिक्रमणों को हटाने का काम चल रहा था, लेकिन स्थानीय लोग यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि ये अवैध नहीं है, इनके पास कागजात हैं, और अभी के नहीं, सालों पुराने के जो इनके पास कागजात हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो जगह है उसे सरकार हथियाने की कोशिश कर रही है। डीडीएमए बिना वजह ही इन लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचा रही है, इन लोगों को यहाँ से हटाने का काम कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? राजधानी दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? जो किसान यहाँ पर खेतों को छोड़कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।